हर हर महादेव सभी को। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। वट सावित्री व्रत को सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार में सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जून शाम 5:55 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 6 जून शाम 6:05 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 के बीच रहेगा। ज्योतिष और वैदिक शास्त्र में वट सावित्री व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की उपासना करती हैं, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। ऐसे में इस दिन वट वृक्ष की उपासना करने से इन तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। मान्यता यह है कि वट सावित्री व्रत का पालन करने से और विधिवत उपासना करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह त्योहार देवी सावित्री के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को अपने मृत पति को जीवन प्रदान करने के लिए मजबूर किया था। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार उत्सव वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। यह त्योहार हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज्येष्ठ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, जबकि दक्षिणी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में इसे वट पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाया जाता है। त्योहार के दिन हिंदू महिलाएं उपवास करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकती रही। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया।
ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के लिए चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे। साथ में सावित्री भी गई थी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पवित्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पवित्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा के सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो टल जाता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी।
फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।